हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इन 3G इंस्टीट्यूट। मैं आप सबको क्लास 12 का चैप्टर नंबर 2 ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ाने जा रही हूँ। ये 12th बोर्ड में भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और नीट लेवल में भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये नीट के पेपर में बहुत ज़्यादा आता है, इसके क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं, तो इसलिए आज हम वो पढ़ने जा रहे हैं। तो humans are sexually reproducing viviparous animals। ठीक है, सबसे पहली लाइन मैंने लिखा है कि humans are sexually reproducing, मतलब जो ह्यूमन होते हैं वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं और विविपेरस एनिमल्स होते हैं। ठीक है, और हम सब देखेंगे कि ह्यूमन कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, उनमें गैमेट्स कैसे बनते हैं, गैमेट्स का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो नंबर 1, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। गैमेटोजेनेसिस होता है जिसमें गैमेट्स बनते हैं। सबसे पहले मेल्स में देखा जाता है तो स्पर्मेटोजेनेसिस होता है। मेल्स में स्पर्मेटोजेनेसिस होता है जिसमें स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। गैमेट्स में जो मेल गैमेट्स है उसका स्पर्मेटोजेनेसिस में फॉर्मेशन होता है। और उसके बाद से फीमेल्स में oogenesis होता है जिसमें ओवम का फॉर्मेशन होता है। ओवम एक गैमेट है जिसका फॉर्मेशन होता है oogenesis में। और फिर मैंने यहाँ पे एक टेबल बनाया है जिसमें बर्थ का और प्यूबर्टी का और फिर 45 से लेके 50 एज तक का टेबल बनाया, जिसमें स्पर्मेटोजेनेसिस होता है या फिर नहीं होता है और oogenesis होता है या नहीं होता है, इसमें मैंने इस टेबल में रिप्रेजेंट किया है। तो सबसे पहले फीटल लाइफ में, बर्थ के टाइम पे फीटल लाइफ में स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं होता है और oogenesis स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही बर्थ होता है लड़कियों का, मीन्स गर्ल्स का जैसे ही बर्थ होता है वैसे ही oogenesis स्टार्ट हो जाता है। और यहाँ प्यूबर्टी में, चाइल्डहुड में, मीन्स चाइल्डहुड में नहीं होता है स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis भी इसमें नहीं होता है। और यहाँ प्यूबर्टी में दोनों ही होते हैं, मीन्स 13 से लेके 16 एज तक बॉयज में और गर्ल्स में दोनों में ही स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis दोनों ही होते हैं। और 45 से लेके 50 एज में स्पर्मेटोजेनेसिस होता है लेकिन oogenesis नहीं होता है। और उसके बाद मैंने स्पर्मेटोजेनेसिस occurs throughout the life इवन इन ओल्ड मैन, मतलब कि जो स्पर्मेटोजेनेसिस होता है वो 45 से लेके 50 एज तक वो हमेशा वो चलता रहेगा, लेकिन इन कंडीशन मेल्स में तो ये चलता रहता है स्पर्मेटोजेनेसिस, लेकिन फीमेल्स में ये 45 के बाद से नहीं होता है, मीन्स स्टॉप हो जाता है। और उसके बाद से सेकेंड होता है, सेकेंड इवेंट्स का ट्रांसफर होता है मेल गैमेट्स इनटू फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में। मीन्स जो मेल का जो गैमेट्स है वो फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में जाता है, उसके बाद वहां पे वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में वो फर्टिलाइज करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं इंसेमिनेशन। ये जब मेल गैमेट जब फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में जाता है, बस इस प्रोसेस को हम लोग इंसेमिनेशन बोलते हैं। बाकी के प्रोसेस आगे होता है कि मेल गैमेट फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में जाके फैलोपियन ट्यूब में दोनों जाके मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों जाके फर्टिलाइज कर देते हैं, तो उस प्रोसेस को हम लोग फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। और वो फर्टिलाइजेशन फैलोपियन ट्यूब के अंदर जो एम्प्यूला रीजन होता है वहां पे वो दोनों फर्टिलाइज करते हैं। उसका एक स्पेसिफिक रीजन है फर्टिलाइजेशन होने का, तो इसलिए वो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, सबसे ज्यादा ही इम्पोर्टेंट है वो रीजन फर्टिलाइजेशन करने के लिए। उसके बाद से जो सबसे पहले फर्टिलाइजेशन होने के बाद से जाइगोट का फॉर्मेशन,
जाइगोट के बाद से मोरूला बनेगा, फिर ब्लास्टोसिस्ट बनेगा, उसके बाद से फिर वो यूटेराइन वॉल में चला जाएगा, ठीक है। और उसके बाद ये सब पढ़ाया है। आज के लिए बस इतना ही। कल मैं नेक्स्ट टॉपिक लेके आऊंगी, उसमें आपको इससे बेहतर देने का प्रयास करूंगी। तो थैंक यू।